नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए एक और दर्दनाक कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों। ये ऐसी कहानी है जिसे आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। कुछ सेकंड के लिए तो दिल और दिमाग काम करना ही बंद हो जाएगा। कुछ ऊपर से बताता हूँ आपको। ये कहानी एक दरिंदे की, आप उसे बलात्कारी कह सकते हैं, दरिंदा कह सकते हैं, रेपिस्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे कहानी बताता हूँ। तो चलो शुरू किया जाए दोस्तों। साल 2018, 11 नवंबर का वो खौफनाक दिन जब इस दरिंदे ने एक मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। गुरुग्राम सेक्टर 65 थाना क्षेत्र की झुग्गियों में रहने वाला यह वसही सुनील पास में खेल रही 3 लड़कियों के पास गया और उन्हें 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने साथ दुकान पर चलने को कहा। 2 बच्चियां तो नहीं गई, लेकिन 3.5 साल की एक बच्ची चली गई, जिसके बाद सुनील ने लड़की को सेक्टर 66 इलाके में ले जाकर रेप किया और उसकी हत्या कर दी। सुनील भी अपनी झुग्गी से फरार हो गया था। बच्ची की तलाश चल रही थी। इसी बीच अगले दिन एक मंदिर के सामने बच्ची का शव विकृत हालत में मिला। शव पर कटे के निशान थे। उसके चेहरे पर एक पॉलिथीन लपेटा हुआ था। सिर को पत्थरों से वार कर बुरी तरह कुचला गया था। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ईंटों के टुकड़े व लकड़ियां ठूसी गई थी। सबको देखने से ही स्पष्ट था कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई है। 12 नवंबर 2018 को बच्ची का शव सेक्टर 66 इलाके में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की थी। उसने लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उसके सिर पर भी ईंट पत्थर से वार किया गया। मामले में सुनील पर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर 2018 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। 20 नवंबर 2018 को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने पूछताछ में जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जानकारों ने उसकी दरिंदगी की दास्तान सुनकर उसे न केवल एक पीडोफाइल बल्कि एक नेक्रोफाइल भी करार दिया। पूछताछ में पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने इसी तरह 9 लड़कियों के साथ रेप किया और उनकी हत्या भी की थी। आरोपियों ने रेप के बाद सिर्फ एक लड़की को जिंदा छोड़ा था। यही हाल सिकंदरपुर के पास का था। यह घटना 15 जून 2013 को सिकंदरपुर के पास घटी थी। डीएलएफ इलाके में आयोजित भंडारे में गई 5 साल की बच्ची से रेप किया गया। बच्ची लहूलुहान हालत में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो पिलर नंबर 4748 के बीच मिली थी। बेहद गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया था। लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन मामले में कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर 2014 में कोर्ट में ट्रेस रिपोर्ट दाखिल की गई। फरवरी 2018 में फोर्टिस में बच्ची के प्राइवेट पार्ट की 13वीं बार सर्जरी हुई दोस्तों। 15 दिसंबर 2018 को आरोपी सुनील के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।
कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के अलावा अन्य मेडिकल और फॉरेंसिक सबूत पेश किए गए। पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को दोषी सुनील को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस को सुनील पर दिल्ली, गुरुग्राम, ग्वालियर और झांसी में 8 मासूम लड़कियों के साथ जघन्य अपराध करने का शक था। पहली पीड़िता 4 साल की बच्ची थी, जिसे 2016 में गुरुग्राम के एक मंदिर से अपहरण किया था। उसका शव उसी साल 27 नवंबर को सोहना रोड पर ओमेक्स मॉल के पीछे झाड़ियों में मिला था। 2 महीने बाद सुनील ने फिर से गुरुग्राम में 5 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसका छत विछत शव उसके लापता होने के 20 दिन बाद मिला था। हालिया घटना की तरह दोनों पीड़ितों को सिर और पैर में चोटें आईं। पुलिस का कहना था कि रविंदर कुमार नशे का आदी हो गया था। वो ड्रग्स लिया करता था। इसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। जैसे ही दिन ढलता था, वो अपने हवस मिटाने के लिए बच्चों को तलाशने लगता था। कभी कभी वो लोकल बसों में अपने शिकार की तलाश करता था, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग बच्चों के साथ बसों में सवार होते थे। वो एक दरिंदा है, वो एक बलात्कारी है, वो एक कातिल है। उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं और सीरियल रेपिस्ट भी। वो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था। वो उनका यौन शोषण करता था और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। उसे मासूमों की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपना शिकार करता था। ये कहानी दोस्तों गुरुग्राम के रेपिस्ट सुनील की थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से सीख मिली हो कि हमेशा स्त्रियों को, चाहे वो बच्चियाँ हों, चाहे वो बड़ी उम्र की हों, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमेशा उनकी देवी के रूप में देखना चाहिए दोस्तों। इतने घिनौने काम एक इंसान नहीं कर सकता दोस्तों, वो दरिंदा ही कर सकता है। उसे फांसी की सजा मिली, बहुत अच्छा हुआ दोस्तों। आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों, और ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ऐसे ही रोज़ नई नई घटनाओं को, कहानियों के बारे में आप लोग को सुनाता रहूँगा। आशा करता हूँ अच्छी लगी हो। जय हिंद दोस्तों।